हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि टैली में कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर को मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं और उसको अल्टर कैसे करते हैं, मतलब डिलीट कैसे करते हैं। और सेकंड सीखने वाले हैं ग्रुप कैसे बनाते हैं और ग्रुप को मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं और उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो एक एक करके आज के क्लासेस हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला दिया है लेजर। तो मैंने कल के क्लास में लेजर के बारे में समझाया था। कहा जा रहा लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं? लेजर अकाउंट्स के हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करना, मतलब कंप्यूटर में जब काम करना है तो सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद क्या बनाना पड़ता है? लेजर। अगर लेजर नहीं बनाते हैं तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बाउचर एंट्री का भी इस्तेमाल हम आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनता है इसके लिए स्टेप बताया जा रहा है। फिर से बता रहा है लेजर क्रिएशन। कह रहा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ध्यान देना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए क्या लिखा गया है एग्जाम्पल में कि यहाँ पे देखो 1 अप्रैल को 2020 में सूर्या ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? हैविंग कैपिटल दे रहे हैं कितने रुपए का? 10,12,000। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दे रहे हैं? 4,50,000 का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कैपिटल का लेजर क्रिएट करना होगा और कैपिटल के बाद से लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर क्रिएट करना होगा। तो दो लेजर जो क्रिएट करना है उसके लिए स्टेप बताया जा रहा है। बताया जा रहा है क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर। तो बताया गया, देखो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट में आना है, लेजर में आना है और इंटर नेम में पूछा जाएगा तो लिखना है प्रोप्राइटर कैपिटल, अंडर ग्रुप कैपिटल। पैसा कितना भर देना है? 10,12,000। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो बार बार हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे तो हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले तो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बताया गया है कि आपको एक लेजर बनाना होगा, पहला कैपिटल का और उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग का। तो आप बताइए कैपिटल क्या है? तो कैपिटल अकाउंट है। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? ये हमारा फिक्स एसेट्स है। तो इसका ग्रुप भी हमको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। मतलब तुम चाहोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप नोट्स पढ़ के कर लोगे, इतना सिंपल बनाएगा इसको। तो चलिए हम करके दिखाते हैं 2-3, जिससे आपको क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल स्टेप है। पहले टैली को ओपन करते हैं और टैली को ओपन करने के बाद अपने कंपनी को ओपन करते हैं। किस नाम से बनाया था? और पीएम। इसमें किस नाम से था? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड 1। यही था ना। अब हमारा कंपनी ओपन हो चुका है, दिख रहा है आपको? अब कंपनी ओपन करने के बाद से हमको देखो सबसे मेन स्क्रीन दिखाया जा रहा है गेटवे ऑफ टैली। तो देखो आज के बाद से टैली कोई कहता है कि टैली में कुछ भी नया बनाना है तो कहाँ जाएंगे? तो जब कोई लेजर क्रिएट करना हो, जब कोई आइटम क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हमको जाना होता है क्रिएट में। कहाँ पे आना होता है जी? क्रिएट में। समझ रही बात है आपको? तो पहले गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद से यहीं पे देखो ऑप्शन दिख रहा है लेजर। क्या दिख रहा है आपको? लेजर। लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर के बाद से क्या पूछा जा रहा था? यहाँ पे पूछा नेम पूछा जा रहा है। तो नेम में हमको बनाना है किसका लेजर? जी। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट।
थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका रहेगा। अब कह रहा अंडर ग्रुप किसके कौन से ग्रुप में जाएगा यह, तो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के हेड में ही जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे बस लिख देना है 10,12,000। अब बताओ कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्या मतलब, या यहाँ पे क्रेडिट होता है, पढ़ाया था ना हमने, तो देखो ओपनिंग बैलेंस में आ गया और यहाँ पे लिख रहा है 10,12,000। क्लियर है, अपने आप आ गया। कैपिटल 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 हो जाएगा, चाहे एसेट्स होगा चाहे लाइबिलिटी, जब एसेट्स हो तो डेबिट आ जाएगा, लाइबिलिटी हो तो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल हो तो क्रेडिट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। इंटर एक्सेप्ट, तो पहला हमने बनाया है। चलिए अब दूसरा हम बना रहे हैं। दूसरा क्या बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग का। तो देखो ये हमारा एसेट्स है ना, तो इसका अमाउंट किस में जाना चाहिए, डेबिट में जाना चाहिए, बोलो। तो पेस्ट करते हैं, आप लोग लिखना पड़ेगा आपको। अंडर ग्रुप क्या है, फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे देखो जैसे हम पैसा भरेंगे, अब जितना पैसा हो इसका कितना है, 4,50,000, तो लिखेंगे 4,50,000। देखो क्या होगा, डेबिट में। ठीक है, बहुत समझदार है। कौन सा, ये बताएंगे जब काम करेंगे आगे, हमें बोला था ना जब फीचर जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां बताएंगे उसको। बस आज समझिए, लेजर बनाना है, अंडर ग्रुप रखना है, फिक्स एसेट्स, और हमें अमाउंट डाल देना, ठीक है। और इंटर मतलब ये जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कर देना है एक्सेप्ट। ऐसे दो बना दिया हमने। अब देखो, अब बैक आएंगे, ऐसे ही बैक आएंगे, ऐसे ही लगभग आपको और बनाना है। तो देखो बनाने के लिए देखो स्टेप भी बताया गया, स्टेप बाय स्टेप, स्क्रीनशॉट भी हमने दे दिया है कि लिखोगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल, और बैलेंस लिखोगे 10,12,000 क्रेडिट में आ जाएगा, समझे। एक बना के दिखा दिया मैं आपको। अब चलिए लैब प्रैक्टिस के लिए दिया है कितना लेजर, 4। तो एक बनाना है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, दूसरा हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, तीसरा सिल्वर प्लस कंप्यूटर का, चौथा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का। अब कहोगे सर क्या मतलब है, तो जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है, यह ग्रुप नेम देखो दिख रहा है, और लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या है, ये हमारे सप्लायर है, ठीक है, वही अमाउंट हमको देना है, कितना रुपए देना है, तो लिखा भी गया, समझे आपको। तो देखो यहाँ पे एक जगह सुधार कर लो, ये जो 36 लिखा है इसको 34 करो, यहाँ पे सुधार करिए, लिखिए, तो गलत हो जाएगा अमाउंट आगे चल के। देखिए 34,650, 34,650, इसको काट देना। अमाउंट गलती हो गया है, क्योंकि हमें पता है पहले सही करवा दो, बस यही करो। 36,450 है ना, इसको 34,650 कर दो, बस, और कुछ चेंज नहीं करना। हो गया। तो ये हमारे देखो, ये सप्लायर, इनको इतना पैसा देना हमको, तो इनका हमको पहले लेजर क्रिएट करना है। और एक हमको लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, सिक्योर लोन है, और ये भी हमारे व्यापार की लाइबिलिटी ही है, ठीक है, और 6,75,000 का है। तो ये दो हम बना के दिखा दिए, 4 आपको बनाना था, 4 2 6 हो जाएगा, क्लियर है आपको। तो चलिए एक दो और बना के दिखाते हैं। इसके लिए अब बनाना है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, तो कंप्यूटर केयर सिस्टम पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, और कहाँ आएंगे, क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद से लेजर, और लेजर में आने के बाद से कंप्यूटर केयर सिस्टम, और अंडर ग्रुप क्या बनाएंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। और उसके बाद से एड्रेस को दिया नहीं है, कितना रुपया देना है इनको, 34,650, अभी सुधरवाया हूं, ठीक है। ये लिखना आप लोग भी 34,650, और इसको यहाँ पे इंटर, या क्या है आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें बस एक्सेप्ट कर लो आप। सेव हो गया। अब चलो एक और बना के दिखा देते हैं आपको,
तो यहाँ यह बन जाएगा, यह बन जाएगा। अगला लास्ट बता दे रहा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आगे दिया इसलिए थोड़ा समझाना जरूरी है ज्यादा। तो पेस्ट कर देंगे, बनाना तो हमको सब है लेकिन आज इतना ही बनाने दो। और बताइए कौन सा लोन है, सिक्योर लोन। क्या है, सिक्योर लोन बना है ना पहले से, बस कुछ नहीं करना है, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना का लोन लिया है, 6,75,000, 6,75,000। अमाउंट गलती मत भरना, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इतना बनाने के बाद से अब आपसे कोई पूछता है कि अभी तक जितना लेजर बना है वो सब देखना है, तो कहां से देखेंगे, तो देखो इसके लिए दिखा है अल्टर लेजर। ठीक है, मतलब जितना लेजर अभी तक बनाए हैं या पहले से लेजर जो बना है वह शो कहाँ होता है, हाँ लेजर को अल्टर करना पड़ता है। तो बताया जा रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो देखो बताया भी जा रहा है कि एग्जांपल, नाउ चेंज नेम ऑफ द लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ओपनिंग बैलेंस उतना ही रहेगा। मतलब जो अभी हमने लेजर बनाया किसका, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का, उसको चेंज करना किसमें, एचडीएफसी बैंक। क्लियर है आपको, तो इसी बहाने आपको पता चल जाएगा कि जितना बना कैसे दिखेंगे और उसको कैसे चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद और प्रोसेस सीखेंगे। चलिए आ जाते हैं टैली में। तो मैंने बोला है कि जो भी हम लेजर बनाए हैं या पहले से जो लेजर बना होता है, तो पहले से टैली में दो ही लेजर बना होता है। किसका किसका, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसका किसका, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैसे जाएंगे, थोड़ा बैक आते हैं, ध्यान देना, बैक, एस्के बटन से बैक आ रहा है, पता है ना आपको। अब आ जाएंगे, देखो यहाँ पे क्रिएट में नहीं, जब बनाना होता तो क्रिएट में जाते हैं। ठीक है, अब आएंगे कहाँ पे, अल्टर में। अल्टर में आने बाद लेजर में, तो देखो सब दिखना लगा। कम कैश बना है पहले से, कंप्यूटर केयर अभी बनाया हूँ, लैंड बिल्डिंग अभी बनाया हूँ, ठीक है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक अभी बनाया हूँ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना होता, पैसा नहीं इसमें बना है पहले से। अब प्रोप्राइटर अकाउंट पहले ही बनाया हूँ। तो देखो जितना बना सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसी को हमको अल्टर करना है, किसमें चेंज करना है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को एचडीएफसी बैंक में। तो आ जाएंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को, और आ जाएंगे किसमें चेंज करना है, तो बताया जा रहा है लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो बस यहाँ पे आए और इसको पेस्ट कर दिए। आपको लिखना पड़ेगा डिलीट करके, बैक स्पेस दबा के डिलीट होगा। और सेम वही है, पैसा सबको भरना नहीं है, पैसा सेम है। तो देखो इसी बहाने हम लोग अल्टर करना भी सीख गए। क्लियर है आपको, चलिए तो एक ही करके स्टेप बाय स्टेप हमने दिया भी। देखो कहाँ जाओगे, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद अल्टर में, उसके बाद लेजर, लेजर में किसको सेलेक्ट करना है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। उसके बाद से क्या करना है, उसको चेंज किस में करना है, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। बोलो अब इतने, इससे अच्छा क्या नोट चाहिए, ऐसे स्टेप बाय क्या चाहिए। ठीक है, जो हमने पढ़ा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, अब ध्यान देना, यह करने के बाद से अब अगला है डिलीट कैसे करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बनाने के बाद से कुछ ऐसे लेजर होते हैं जिसको हमको रिक्वायरमेंट के अनुसार डिलीट करना होता है, लेकिन इसके लिए टैली में शर्त है कि जिस लेजर को आपको डिलीट करना है तो डिलीट आप उसी समय कर सकते हो जब उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं ना हुआ। जैसे मान लो हम मोहन का लेजर बना दिए और मोहन से हमने 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया और 5 लाख रुपया पेमेंट कर दिया। तो अगर मोहन का लेजर बनाने को उससे ट्रांजैक्शन कर लिया, कोई सौदा कर लिया, और अब हम सोच रहे हैं लेजर डिलीट कर दे, तो लेजर डिलीट ही नहीं। मतलब टैली कहता है कि लेजर डिलीट करने के लिए जो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया गया उसको डिलीट करो, तब उसका हिस्ट्री में डिलीट करो। समझे, हम 5 लाख रुपए का खरीद लिए, ठीक है, 2 लाख पेमेंट कर दिए और पता चला लेजर डिलीट हो गया, तो उसका हिसाब किताब सब गायब हो जाएगा। तो टैली चैप्टर कहता है कि पहले उस ट्रांजैक्शन को डिलीट करो जो उस लेजर से रिलेटेड किए हो। तो जो जो क्वेश्चन किए हैं उसको पहले खोज खोज के डिलीट करना होगा, तब लेजर डिलीट होता है। तो जल्दी ऐसा कंडीशन आता नहीं कि लेजर हम डिलीट करें, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो ये बताया जा रहा है टैली में कि जिस लेजर को डिलीट करना है पहले उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किए हो, जो ट्रांजैक्शन किए हो, उसको डिलीट करिए, और डिलीट करने के बाद से तब लेजर डिलीट करो, डिलीट होगा, अन्यथा डिलीट नहीं होगा। तो ऐसा तो है नहीं। इसी समय मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि कैसे क्वेश्चन करेंगे।
तो बस इतना समझो, होता है ऐसा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है पढ़ो जी। जब हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहे तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी लेजर को डिलीट करने के पहले उसे अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड में Alt+T का बटन प्रेस करके लेजर को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा। यस सर। हाँ, मतलब क्या बताया जा रहा है, यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहे तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किस ऑप्शन का बताया जा रहा है, किसी भी लेजर को डिलीट करने के लिए उसको किसमें ओपन करना होगा, अल्टर मोड में। ठीक है, और ओपन करने में फिर क्या दबाना होगा, Alt+D। तो जैसे Alt+D दबाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन डिलीट क्वेश्चन मार्क, यस या नो। तो यस करना है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, लेकिन फिर से बताया जा रहा है कि ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो भी इससे सौदा किया है उसको डिलीट करेंगे, तब वो लेजर डिलीट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसा जल्दी करते नहीं है। हाँ, लेकिन आ जाता है कभी कभी, तो हम लोग को करना पड़ता है। तो आपको ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, तब लेजर डिलीट होगा, डिलीट नहीं होगा। अब लेजर का क्या मतलब है, बिना लेजर बनाए हम कुछ अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लेजर बनाना आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आपको तो बताया गेट ऑफ टैली में, अल्टर में, लेजर में, सेलेक्ट लेजर, अल्ट डी। तो चलो मैं एक डिलीट करके दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले टैली में आते हैं, और टैली में आने के बाद से हम कंपनी ओपन करने के बाद हमें अल्टर मोड में आना है। तो गेट ऑफ टैली दिख रहा है आपको, गेट ऑफ टैली में अल्टर, और अल्टर करने बाद से लेजर, लेजर करने के बाद से चूज करेंगे किसको डिलीट करना, हम लोन फ्रॉम HDFC बैंक को डिलीट करना है। ओपन हो गया, और यहीं पे दबाएंगे। हाँ, लेजर बनाना बस बता रहे हैं, Alt+D। ठीक है, उसका क्या करना हमको, यस करना। हाँ हाँ, डिलीट हो गया। कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कैश, कंप्यूटर केयर सिस्टम, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड कैपिटल दिख रहा है आपको। हाँ हाँ, डिलीट हो गया। अरे हमारे तरफ मत देखो, उधर देखो, डिलीट हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट का हमारे कहाँ लिखा है क्या, हमारे डिलीट हुआ कि नहीं। ठीक है, जब मानेंगे। वह है ग्रुप। तो बोला गया है कि ग्रुप का मतलब सर है ना, आपको मैंने बताया था कल, एक नेचर वाले को एक पास रखेंगे। तो बोलते देखो यहाँ पे बताया जा रहा फिर से, टैली प्राइम में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 28 प्री डिफाइंड मतलब पहले से बने होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। ठीक है, 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 जो ग्रुप होते हैं बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। 15 में 9 कितने किसके पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट के। और शेष जो 6 पार्ट होते हैं किसके होते हैं, हाँ PL अकाउंट के पार्ट होते हैं। इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के 4 सब अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इसके सहारे ही हमें अकाउंटिंग किया जा सकता है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। चलो कहा जरा देखने के लिए कहाँ जाओगे आप लोग, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद से स्टैटिक्स, उसके बाद ग्रुप। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं, कहाँ आना है बाबू, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे नीचे। फिर से कहाँ जाना है, स्टेटमेंट अकाउंट, भूल जा रहे इतना जल्दी।
उसके बाद कहाँ जाना है? उसके बाद से देखो ये भी लिखा है ग्रुप, कितना है? 28। देखना है इंटर। 28 नहीं है, समझे? बिना ग्रुप बनाए हम कोई क्वेश्चन कहाँ कर पाएंगे आगे? जैसे मान लो, सुन लो, कंप्यूटर कंप्यूटर खरीद लिया तो बताएंगे कंप्यूटर एसेट्स से, तभी तो एसेट्स के खाते में जाएगा। हाँ, मान लो बैंक से लोन ले लिया तो बताएंगे लोन है तभी तो लोन के खाते में जाएगा, बताएंगे नहीं तो कहाँ जाएगा? हाँ, क्लियर बाबू? तो चलिए, तो हमने एक लेजर बनाना सिखाया ना, अब आ जाते हैं क्या बनाना है हमको? ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। तो सिंपल है, एक ही बनाना है, एक हम बना दे रहे हैं, 2 और 3 बनाना है आप लोग को। तो देखो बताया जा रहा है कि यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होता है। जैसे यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करेंट लायबिलिटीज के अंदर बनाना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। तो क्या बनाना है आपको? ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया था ना, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बताया था? सर मतलब हम पैसा दे दिए किसी को, आप बोलो। नहीं सर, हम यूज कर रहे हैं उसको लेकिन पैसा नहीं दिए। बकाया राशि मतलब ऐसा एक्सपेंस हमने कर दिया है, इन्होंने पैसा दिया नहीं है, उसलिए व्यापार के लिए लायबिलिटीज होगा। तो अकाउंटिंग के भाषा में रखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है आपको? तो जितने बकाया राशि होंगे जो हमने क्या खर्च कर लिया है, अभी दिया नहीं है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है लेकिन दिया नहीं है, ठीक है? फिर से रेंट नहीं दिया है, सैलरी नहीं दिया है, तो ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। मान लो सर हमसे 1 महीना पढ़वा दिए, अब पैसा नहीं दिए, ठीक है? तो लायबिलिटीज हो जाएगा सर का। तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? तो एक ग्रुप हमको बनाना है, तो मैंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक ग्रुप बनाना है। कैसे बनाना है? सेम वही प्रोसेस है। क्या करोगे? आ जाओगे क्रिएट में, गेट ऑफ टैली में, क्रिएट में, और इस बार लेजर नहीं सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप ले लेंगे और बस सिंपल है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका मेन ग्रुप क्या है? करेंट लायबिलिटीज, ठीक है? तो बस लिख देंगे सी करेंट लायबिलिटीज, बस एक्सेप्ट हो गया। ऐसे 2 और बनाना है। क्या क्या बनाना है? तो देखो नीचे बनाइए, तो बताया रहा कहाँ का बनाना है। 2 बनाना है, एक डेबिटर साउथ और डेबिटर्स नॉर्थ। अब क्वेश्चन ई का मतलब है क्यों बनाते हैं, तो समझो। मान लो डेबिटर मतलब सर मेरे कस्टमर का बैलेंस है, कस्टमर आएंगे, मतलब डेबिटर्स का, जैसे सपोज हम एक व्यापार किए हैं, पडौना में मेरा व्यापार है, तो कुछ लोग हमारे यहाँ रामकोला के भी आते हैं, कुछ लोग मान लो भैरवगंज के आते हैं, कुछ लोग मेरे गांव से भी आते हैं, ठीक है? कुछ लोग कसिया से भी आते हैं, कुछ लोग छावनी से भी आते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जितने मेरे कस्टमर हैं, तो अगर सबको सन्डे डेबिटर रखूं, तो एक बार अगर कोई कह दे कि छावनी के जितने कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उसका रिपोर्ट दिखाओ, तो ऐसा संभव नहीं है एक पार्टिकुलर सन्डे डेबिटर देख के बता सके, ठीक है? कोई पूछ दे रामकोला के कितने कस्टमर आते हैं, क्योंकि आज जाने वाला है, वहीं पैसा लेके चले आएंगे हम, तो बताओगे नाम लिस्ट बना के दोगे तभी तो बता दिया करेंगे रामकोला में कौन कौन मेरे कस्टमर है। तो अगर एक बार हम केवल सन्डे डेबिटर सबको रख लें तो रिपोर्ट देना नहीं आसान, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए बताएंगे क्या कि डेबिटर्स साउथ के, डेबिटर्स नॉर्थ के, डेबिटर्स ईस्ट के, डेबिटर्स वेस्ट के, मतलब तो यही सिंपल शब्दों बताने चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो उसके अंदर भी और बनाए तो बनाएंगे। डेबिटर्स पढ़ रहा हो ना, अंडर ग्रुप रहेगा संडे डेबिटर्स, डेबिटर्स और रामकोला, अंडर ग्रुप रहेगा संडे डेबिटर्स। तो जिससे अगर कोई पूछ दे बाद में रिपोर्ट कि बाबू जितने आपके ग्राहक हैं पढ़वाना थोड़ा दिखा दो, तो अगर संडे डेबिटर दिए होते तो खोजते रह जाते पढ़वाना, लेकिन अगर डेबिटर्स पढ़वाना दिया है तुरंत खोज लेंगे। इसीलिए हम ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बना रहे हैं। एक पहले से तो ग्रुप है ही है, संडे डेबिटर्स और संडे डेबिटर, और इसके अंदर भी एक बना रहे हैं, डेबिटर्स साउथ, डेबिटर्स नॉर्थ, ठीक है? डेबिटर्स पडौना, डेबिटर्स रामकोला बना के दिखा दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो चलिए इसका रिपोर्ट तो आगे चलेगा पता, कैसे रिपोर्ट दिखाओगे। आ जाते हैं डेबिटर्स साउथ और आ जाते हैं क्रिएट में,
उसके बाद ग्रुप में और पेस्ट अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स, बस। और डेबिटर्स हमारा क्या है, करेंट एसेट, पैसा लेना हमको, बस कंट्रोल लेकर के सेव। फिर से और किसका बनाना है, बना ही दे रहे तुम लोग सामने, डेबिटर्स नॉट पेस्ट सन्ड्री डेबिटर है ये पहले, बस सेव हो गया। हाँ तो लिख दो डेबिटर्स पढ़वाना, बस फायदा है, सन्ड्री डेबिटर है, समझे। डेबिटर्स रामकोला, अब रिपोर्ट देना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। अब नाम बताएंगे कि डेबिटर्स रामकोला में कौन कौन, ठीक है, सुरेश, रमेश, मोहन, बबलू, ठीक है, जो भी है वो आगे अब पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, समझे। तो आज इतना बनाना आप 6 4 10 जो भी हो,